हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। रिलेशन हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पूरी तरह से हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। तो हमने लिखा क्वेश्चन गिवन ऑफ द फॉर्म आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई कंडीशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड समथिंग। मैंने क्वेश्चन में और सभी लिखा रहता है, जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि सेट ऑफ रियल नंबर चाहे सेट ऑफ कोई भी नंबर तब, लेकिन यहाँ आर कंपल्सरी है, आर दिया ही रहेगा। तो हम लोग मोटा मोटी देखते हैं कि आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई और कंडीशन दिया हुआ है, इसके साथ और भी कुछ लिखा हुआ है। फिलहाल इतना हर एक क्वेश्चन में दिया रहता है रिलेशन, क्योंकि रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस आर को लिख के हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कंडीशन में क्या दिया रहेगा, तो ध्यान दीजिए कि एक्स और वाई के बीच में क्या कंडीशन है, किस कंडीशन के तहत यह रिलेशन लिखा हुआ है, यही चीज़ दिया रहेगा। तो हो सकता है हम लोग दैट इज में यहाँ पर कहीं एक्स इज इक्वल टू वाई रहे, या एक्स लेस देन वाई रहे, या एक्स ग्रेटर देन वाई रहे, या एक्स लेस देन इक्वल टू वाई रहे, या एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन रहे, या वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन रहे, या एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर रहे, या एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई क्यू रहे, या एक्स इज परपेंडिकुलर वाई रहे। इस तरीक़े से बहुतों सारा क्वेश्चन दिया रहेगा। या एक्स पैरेलल वाई हो, या हम लोग लिख सकते हैं इसमें एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, या एक्स इज फादर ऑफ वाई, या एक्स इज ब्रोदर ऑफ वाई, या एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, या एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। इस तरीक़ा से बहुतों सारा क्वेश्चन हमको अगर दिया रहे कंडीशन के तहत, या कुछ और दे दे, ट्रायंगल T1 सिमिलर T2, ऐसे ETC कुछ भी दे दे, तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। इसको बनाने का सबसे बेहतरीन रूल हम बता रहे हैं। जस्ट लाइक पिछले क्लास में जैसे हम लोग रिफ्लेक्सिव को बनाएं, सिमेट्रिक को बनाएं, उसी तरीक़ा से ट्रांजिटिव को बनाएंगे। पहले एक बार हेडिंग कर देंगे, क्या होगा इसका वर्किंग रूल। देखिए, वर्किंग रूल में सबसे पहले स्टेप 1 लिखिए। स्टेप 1 किस रिलेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स? ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को हेडिंग कर दो। चलो, इसके बाद में स्टेप 2 में आर को लिख दो, पिछले क्लास में बताए थे। आर इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स कोमा वाई, और यहाँ जो कंडीशन है उसको दे दो, कंडीशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्लियर? यह हो। इसके बाद में स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, कंडीशन लिख दो, कंडीशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इसको समीकरण 1 मान। 3 स्टेप तो रिफ्लेक्सिव में भी किए थे, सिमेट्रिक में भी किए थे, और ट्रांजिटिव में भी किए थे। 3 स्टेप किसी भी रिलेशन में हम लोग 3 स्टेप से गुजरेंगे, जो क्वेश्चन में से ही देख के लिख लेना है। लेकिन 4th स्टेप में हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो भी क्या लगाना है, अभी हम लोग देखते हैं। स्टेप 4, इसमें देखिए स्टेप 4 में क्या करेंगे। जब भी ट्रांजिटिव रिलेशन हमको पढ़ना होगा, तो 4th स्टेप में क्या होगा इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट लिखेंगे। राइट मतलब होता है लिखना। क्या लिखेंगे, देखिए पहले लिखेंगे कंडीशन बिटवीन, पहला कंडीशन जो दिया है एक्स और वाई में, तो एक्स एंड वाई पहला कंडीशन हो गया। इस तरह से एक हम थोड़ा सा बाउंड्री दे देंगे।
कंडीशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो जो लिखा रहेगा राइट कंडीशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जो दिया है गिवन वाला लिखेंगे। यहाँ कौन लिखेंगे? गिवन, जो दिया हुआ है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब मेक सेकंड कंडीशन अपने मन से बनाएंगे। मेक सेकंड कंडीशन, इस सेकंड कंडीशन कैसे बनाएंगे? मेक सेकंड कंडीशन y एंड z, y एंड z, z अदर, जैसे कहने का मतलब यह है कि x y है तो x y के बाद z होता है। यहीं अगर हम a b लेते, इसमें a b, तो यहाँ पर z के जगह पर हम लोग c लेते हैं, ऐसे a b और फिर b c। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि एक कंडीशन जो दिया रहेगा उसको तो तुम लिख लोगे, लिखने के बाद में सेकंड कंडीशन अपने मन से y है तो z ले लेके इसके बीच में हम लोग लिख देंगे। अभी हम बताएंगे कैसे लिखेंगे, एक नहीं कम से कम 5-5 क्वेश्चन को बताएंगे कि यह दोनों केस आप कैसे लिखिएगा, एक केस 1 और एक केस 2, यह कैसे लिखिएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग केस 1 और इसको मान लेते हैं केस 2। अब इसी से थर्ड कंडीशन में देखना है, थर्ड केस में, थर्ड केस को सी देखना है। क्या देखना है? थर्ड जो केस होगा, देखिए वाई वाई तो हट जाता है, वाई वाई वाला जो भी टर्म होगा, वाई वाला पद हट जाएगा, हट जाएगा, चाहे सेम रहे या नहीं रहे, चाहे सेम रहे या नहीं रहे। वाई वाला कंप्लीट हट जाएगा तो बच क्या जाएगा? वाई वाला पद हट जाएगा, चाहे सेम रहे या नहीं रहे। तो बचा हुआ कौन कौन होगा? एक्स और जेड वाला पद। देखो भाई, जब वाई वाला पद हट जाएगा तो एक्स और जेड वाला ना पद बचेगा। तो ये एक्स और जेड वाला जो पद है ना, इसी को लिखना है थर्ड केस में, यानी कि क्या हो जाएगा? देन सी द कंडीशन बिटवीन एक्स एंड जेड। एक्स और जेड के कंडीशन को क्या करना है? देखना है। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, देन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन इज satisfied, we are called, then condition is satisfied, condition are satisfied, condition अगर satisfied करता है, hence we say that, अतः हम कह सकते हैं R is transitive relation, otherwise not ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ गया होगा क्या? एक बार और इसको रिपीट करेंगे, कुछ नहीं, फोर्थ स्टेप में काम करना। एक बार दिया गया कंडीशन को लिखो, उसके बाद में क्या करो, उसमें से वाई और जेड को इसी कंडीशन को लिख के देखो, और देखने के बाद में फिर वाई वाले को हटा के और फर्स्ट और लास्ट वाले केस को देखो कि सूट कर रहा है कि नहीं। अगर सूट करता है तो हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है, और सूट नहीं करेगा तो बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। देखिए इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना है कैसे होगा। सबसे पहले ट्रांजिटिव रिलेशन को देखना है तो पहले गिवन कंडीशन को लिखना होगा। हम लोग पहले ऐसे 3 को खांचा दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। पहले इसमें क्या है? गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन को लिखना है राइट, इसी से दिमाग काम करेगा। गिवन कंडीशन, और इसके बाद में मेक सेकंड कंडीशन, मेक सेकंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन आपको बनाना है फर्स्ट कंडीशन को देखते हुए, और तब यहाँ राइट कंडीशन बिटवीन एक्स एंड जेड, यानी कि फर्स्ट और लास्ट के कंडीशन को इसमें लिखना है, बस 3 गो। चलो गिवन कंडीशन यहाँ से उठाओ। पहला कंडीशन है x बराबर y,
तो गिवन कंडीशन हमें लिख दिया x बराबर y, अर्थात कह रहा है कि x और y में रिलेशन जो है वो x बराबर y से कंडीशन से है, तो x और y लिख दिया। अब बताओ, अब y से लेके में एक सेकंड कंडीशन बनाना है, y एंड अदर, यहाँ ये भी लिख लेते हैं क्या, y एंड अदर, तो अदर के जगह पर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, तो y वाला z से बनाएंगे। अब कोई कहेगा सर यहाँ बराबर क्यों लिखे हैं, तो जो यहाँ कंडीशन रहेगा ना वही चीज़ यहाँ पर लिखाएगा। अगर यहाँ बराबर होगा तो बराबर होगा, अगर यहाँ लेस होगा तो यहाँ पर लेस देंगे, यहाँ अगर बड़ा होगा तो बड़ा देंगे, यहाँ लेस बराबर होगा तो यहाँ लेस बराबर, अर्थात जो यहाँ रहेगा वही चीज़ यहाँ लिखाएगा। अब शायद समझ में आता होगा। अब बोले थे, क्या बोले थे सर कि y वाले टर्म को हटा दो, तो y वाला टर्म को हटा दो बाबू, चलो ये हट गया, ये क्या हो गया हमारा, हट गया, तो हट गया तो बच क्या गया, y वाला जब हट गया तो x और z बच गया, यही x और z यहाँ पर लिखा जाएगा। तो एक बात बताओ, अब तुम सोचो, हम कहते हैं, अब इसका एग्जाम्पल समझ में अभी यहाँ शूट किया कि नहीं देखना है, कि इसी दोनों केस से हम इसको लिखे हैं कि सेटिस्फाइड करेगा तो कहेंगे ट्रांजिटिव है, नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं। मान लो कि x को मान लेते हैं राम, x बराबर मानते हैं राम, y बराबर मानते हैं श्याम, और z बराबर मानते हैं राम श्याम नाम, चाहे मोहन मान ली। तो देखो अब x के जगह पर इसको शूट कराओ, राम बराबर है y क्या माने हैं, श्याम के, ठीक है। फिर इसमें शूट कराओ, y श्याम है, श्याम बराबर है z किसको माने हो, मोहन के, हाइट में। तो देखो राम श्याम क्या, श्याम मोहन के, तो श्याम तो दोनों में है, तो हम कहते हैं कि श्याम जब राम के बराबर है और श्याम मोहन के भी बराबर है, तो राम और मोहन तो बराबर हो ही सकते हैं, क्योंकि श्याम दोनों के बराबर है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, तो राम बराबर होगा मोहन को, ये बराबर होगा। एकदम ये केस सही है, देखने वाली बात है कि मान लो कि हम तुम्हारे बराबर हैं, तुम किसी और के बराबर हो, तो तुम तो दोनों के बराबर हो, हमारे बराबर किसी और के बराबर, तो हम और कोई और तो बराबर हो ही सकते हैं। जस्ट लाइक सेम एग्जाम्पल, यहाँ से यह कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हुआ, सेटिस्फाइड द कंडीशन, हेंस आर इज कोरिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हुआ, यहाँ से आपको समझ में आता होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि और किस तरीका से क्या होगा। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। अभी हम इसको बताए हैं, क्या बताएं इसके बारे में थोड़ा सा देखें। इसमें कुछ नहीं, किसी भी क्वेश्चन को एक बार दिए गए कंडीशन को लिख दीजिए, दिए गए कंडीशन लिखने के बाद में y को किसी और के साथ एक बार और लिख दीजिए, y वाले को आप हटा दीजिए, x और z के रिलेशन को लास्ट में देखिए, अगर सूट कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोल दो, नहीं कर रहा है तो उसको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उठाते हैं बराबर वाला केस, हम समझा दिए थे, एक छोटा वाला स्टार्ट करते हैं, x इज लेस देन y। चलो क्वेश्चन है कि x छोटा है y से, तब एक रिश्ता बना रहा है, तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यानी कि x छोटा है y से, तो आप बताओ जब x y है तो हमने क्या बताया था, हमने यही बताया था कि अब y को एक बार फिर लो और y के साथ कोई और दूसरा लो, तो x के बाद में y है, एक बढ़ रहा है, तो y के बाद में एक बढ़ाओगे तो z हो जाएगा, तो y z लेके चलो, y इज लेस देन z, ठीक है। तो हम इससे घबराएंगे नहीं, देखो अर्थात इससे एक बढ़ रहा था, ये क्या हो रहा था, एक बढ़ रहा था। तो सिर्फ दूसरा क्वेश्चन अगर दे दे, y इज अगर लेस देन x दे दे, तो इसका भी अलग होगा, थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है सर, क्या बताएं, x से y एक बढ़ रहा था,
तो हमने भी एक बढ़ाया, ध्यान दो, y से z एक क्या किया, बढ़ाया, कोई परेशानी इसमें खड़ा नहीं किया। एक बात बताओ यहाँ पर कि y x है, y से x से y बढ़ना हुआ, लेकिन y से x तो घटना हुआ। ये क्या हुआ कि घट रहा है, y से x में एक घट रहा है। तो इसी तरीक़ा से y x है, तो कितने लड़के कन्फ्यूजन में होंगे कि सर y z लेंगे कि z y लेंगे। तुम ही सोचो, जब y z ले लोगे तो ये तो बढ़ती कंडीशन हो गया, तो यह तो हम लोग नहीं लेंगे, कट गया z y, यानी कि y x से बड़ा है तो z भी y से बड़ा है, यानी कि यह केस नहीं होगा, यानी कि यह केस होगा। देखो y x z y, एक्स वाई वाई जेड, यहाँ बढ़ रहा है लेकिन वाई एक्स घट रहा है तो जेड वाई यहाँ भी घट रहा है। अब तुमको सोचना है सर क्या बताए थे, वाई वाले टर्म को हटा देना है। चलो तो पहले ऊपर ले क्वेश्चन देखते हैं, वाई वाले टर्म को हम हटा दिए। अब तुम ही बताओ, जब वाई वाई हट गया तो बच क्या गया, एक्स और जेड। इसी बात को यहाँ पर लिखो, एक्स और जेड। अब सोचो, यहाँ सिंबल छोटा वाला है, यहाँ भी सिंबल छोटा वाला होगा, तो यहाँ भी सिंबल छोटा वाला होगा। हो तो गया, क्या इसको तुम चेक नहीं कर सकते हो कि यह सही है कि गलत? तो इसका अनुमान हम लोग कैसे लगाएंगे? चलो थोड़ा सा पीछे देखते हैं, सही है गलत। अब तुमको मानना पड़ेगा, डिजिट मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? डिजिट। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मिटाते हैं, क्योंकि डिजिट मान के हम आपको समझाएंगे यह सही है कि गलत। देखिए कैसे। चलो विद्यार्थी, अब तुम लोग मानो x बराबर मान लो 4, y बराबर मान लो 5 और z बराबर मान लो 6। कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई कहेगा सर x बराबर 4 और y बराबर 3 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पहले ही x से y को x छोटा है, तो इसी को देख के मान रहा है, तो 4 को छोटा रखना पड़ेगा y से। ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सर x के जगह पर 5 और y के जगह पर 4, इस तरीक़ा से। तो तुम ही बताओ, यहाँ तो कंडीशन में x छोटा है y से, तो x के जगह पर 5 और y के जगह पर 4 रखोगे तो ये कभी सूट करेगा? नहीं सूट करेगा। तो ई नहीं मानना है, ई ठीक है, क्योंकि x छोटा है y से कंडीशन में x के जगह पर 4 रखेंगे तो y के जगह पर 5 रखेंगे, तो ई सूट किया, इसीलिए हमको ई रखना है। चलिए अब हम फिर आते हैं अपने काम पर। देखिए चलो, अब पहला कंडीशन सूट कराओ, क्या है, x इज लेस देन y। तो x की जगह पर 4 है तो y की जगह पर 5 है, ये सूट किया। अब वहीं y 5 लेना है। अब z अपने मन से कोई ऐसा डिजिट रखना है कि जो 5 छोटा हो जाए। तो क्या ले सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए हम 6 ले लेते हैं। अब देखो 5 5 तो हट जाएगा, y वाला हट जाएगा। अभी 4 6 में देखना है कि सूट कर रहा है कि नहीं। 4 और 6 सही बात है, 4 की जगह पर x है, देख लीजिए, और 6 की जगह पर क्या है, z। तो 4 तो 6 से छोटा है ही, तो हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, और ये चाहता भी थे, ये चाहते भी थे हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा r इज, पहले लिख देंगे कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कितना आसान है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हेंस R a ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गया। अब उस तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक ई वाला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। y इज लेस देन x, तो y से एक घट रहा है, तो यहाँ अपने मन से क्या बनाएंगे, z इज लेस देन y। चलिए अब y हटा दीजिए। अब देखिए y हटा दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सिंबल जरूर लगा देंगे। अब इस सिंबल लगा देंगे तो सोचना है कि इस सिंबल है तो तीर के तरफ z है, आज इधर मुंह खुला हुआ है उधर x है, तो मुंह खुला हुआ है उधर x है, इधर भी मुंह खुला हुआ है तो यहाँ पर x लगा देंगे। और तीर के तरफ क्या है, z है, तो यहाँ पर लगा देंगे z। अब इसको चेक करना है कि यह सही है कि गलत। तो पहले आप इसको सेटिस्फाइड कर दो। तो y को छोटा बनाना है x से, तो y के जगह पर अगर हम लोग 4 ले लेते हैं तो x के जगह पर हमको 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि y को छोटा करना है। अब यहीं 5 हमको, अब देखिए z लेस देन y है, तो y के जगह पर हमको 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि अब y z, तो y के जगह पर क्या माने हैं, 4 माने हैं, तो y के जगह पर 4 रख लेंगे।
अब z के जगह पर कोई ऐसा डिजिट रखना है जो 4 से छोटा हो जाए। अब कोई कहेगा सर क्यों? क्योंकि इसी कंडीशन को देख के हम इसको बनाए हैं। आज जब इसको बनाए हैं तो y के जगह पर अब 4 तो दूसरा बदल नहीं सकते हैं क्योंकि y है, तो z को छोटा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 3 मान लेते हैं। अब इसी दोनों को मिला के हमको चाहिए z और x। तो चलिए z के जगह पर आप क्या माने हैं? 3। अब देखिए सूट कर रहा है कि नहीं। x के जगह पर क्या माने हैं? 5। एकदम सूट कर गया। अरे सब कोई जानता है कि 4 छोटा है 5 से, 3 छोटा है 4 से, तो 3 5 से छोटा होगा। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि R इज कौन रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक और है क्या, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लेते हैं अपने मन से लिए। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब तुम लोग सोचो कि सर y इज इक्वल टू आपने x प्लस 1 लिया, तो फिर देखो y से x घट रहा है। कैसे y से x घट रहा था? तो z लिए थे, इसलिए हम लोग ऐसे लेंगे z इज इक्वल टू वाई प्लस 1। फिर रुपेश सर क्या बताएं, y वाला को हटा दो। तब देखो y वाला को हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो y यहाँ से ये कोई y है, लेकिन यहाँ y के साथ जोड़ घटाव में कुछ भी रहे, जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भाग रहे, सब हटेगा। ये पूरा पोर्शन हटेगा y वाला। अब बताओ y वाला हट गया तो फिर यहाँ बराबर लिखो। अब देखो सबसे पहले अब तुमको सोच रहे हो कि सर लेफ्ट साइड में क्या रखेंगे, राइट साइड में क्या रखेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमेशा अकेले वाला पोर्शन है, y है और नहीं तो z है। तो लेफ्ट साइड में हमेशा बच कौन गया है? y वाला तो हट गया है।